जिंदगी में सफलता पाने के लिए मोटिवेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। बात चाहे बिजनेस की हो, पैसे की हो या फिर करियर की, मोटिवेशन आपको किसी न किसी तरह मदद करती ही है। हम सब जानते ही हैं कि आज का जमाना प्रतियोगिता का हो गया है। जो जितना अच्छा होगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा। जीवन में आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान का होना बहुत जरूरी है और ज्ञान पाने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। आज हम विद्यार्थियों के लिए ऐसी प्रेरणादायक कहानियां हिंदी में लेकर आए हैं जिनके पढ़कर उनके अंदर एक जुनून आएगा। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो एक किसान की बेटी से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। एक दिन वह किसान से मिलने गया और बोला, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। किसान ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें अपनी काबिलियत दिखानी होगी। तुम मेरे खेत पर चलो, मैं तुम्हारे सामने 3 मुर्गे छोड़ूंगा और तुम्हें उनमें से एक को पकड़ना होगा। अगर तुमने किसी भी मुर्गे को पकड़ लिया तो मैं समझूंगा कि तुम काबिल हो और फिर मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा। लड़के ने बात मान ली और दोनों खेत पर पहुंचे। लड़का मुर्गे को पकड़ने की तैयारी करने लगा। किसान ने दरबे का दरवाजा खोला और पहला मुर्गा बाहर निकला। वह बड़ा और डरावना लग रहा था। लड़का उसे देखकर घबरा गया और सोचने लगा, यह मुर्गा बड़ा है, इसे छोड़ देता हूँ, बाकी 2 में से कोई हल्का फुल्का होगा, उसे पकड़ लूंगा। उसने पहले मुर्गे को जाने दिया। फिर किसान ने दूसरा मुर्गा छोड़ा जो पहले वाले से भी बड़ा था। लड़का सोचने लगा कि पहला मुर्गा ही ठीक था, ये तो और भी बड़ा है, इसे पकड़ना तो और भी मुश्किल लग रहा है। उसने तीसरे मुर्गे को भी जाने दिया, ये सोचते हुए कि तीसरा मुर्गा जरूर छोटा और कमजोर होगा। आखिर में किसान ने तीसरा मुर्गा छोड़ा जो दिखने में छोटा और कमजोर था। लड़का खुश हो गया और सोचने लगा, इसे तो मैं आसानी से पकड़ लूंगा। वह मुर्गे की ओर लपका, लेकिन छोटा मुर्गा फुर्ती से उड़कर दरबे की छत पर बैठ गया। लड़के से वह छोटा मुर्गा भी नहीं पकड़ा गया और उसका आखिरी मौका भी चला गया। किसान उसके पास आया और बोला, तुमने अपने सभी मौके गंवा दिए, अब मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से नहीं कर सकता। तुम चाहते तो पहली बार में ही कोशिश करके पहले वाले मुर्गे को पकड़ सकते थे, क्योंकि वो मुर्गा बड़ा था और अपने वजन की वजह से वो ज्यादा ऊंचा उड़ नहीं पाता, और वैसा ही दूसरा मुर्गा था, लेकिन तुमने सबसे छोटे मुर्गे को पकड़ना आसान समझा, जबकि वो छोटा था, सबसे फुर्तीला था। अगर तुम पहले कोशिश करते तो सफल हो जाते। सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में अवसरों का महत्व समझना बहुत जरूरी है। हमें हर मौके की कद्र करनी चाहिए, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों न लगे। पहले ही मौके को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दूसरा मौका जरूरी नहीं कि पहले से आसान हो। बिना गुरु के सही ज्ञान नहीं मिलता। एक बार एक लड़का घोड़ों की रेस की देखने गया और वहां दौड़ते हुए घोड़ों को देखकर वो उनके प्रति इतना ज्यादा आकर्षित हो गया कि उसने भी एक घुड़सवार हॉर्स राइडर बनने की सोच ली, लेकिन उसे घुड़सवारी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक दिन वो लड़का अपने स्कूल की लाइब्रेरी में गया और उसने वहां से एक बुक निकाली जिसका टाइटल था हाउ टू राइड अ हॉर्स। एक हफ्ते तक उस लड़के ने उस बुक अच्छी तरह से पढ़ा और वो सारी जरूरी बातें और स्किल्स जान ली जो एक हॉर्स राइडर के लिए सीखना बहुत जरूरी होती है, जैसे कि घोड़े में कैसे बैठना है, उसकी लगाम को कब खींचना है, उसे रोकना कैसे है। फिर एक दिन वो लड़का पास ही के एक अस्तबल स्टेबल में गया। वहां पहुंचकर उसकी नजर कई सारे घोड़ों पर गई और उसने वहां के मालिक से कहा कि मैं एक हॉर्स राइडर हूँ, मैंने अभी अभी घोड़ा चलना सीखा है, आप मुझे घुड़सवारी हॉर्स राइडिंग के लिए एक अच्छा सा घोड़ा दे दीजिए। उसकी बातें सुनकर वहां के मालिक ने घुड़सवारी के लिए उसे एक अच्छा सा घोड़ा लाकर दे दिया। वो लड़का घोड़े पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वो घोड़े के ऊपर बैठा तो अचानक घोड़ा जोर से उछला और वो लड़का जमीन पर गिर गया। बहुत बार कोशिश करने के बाद भी वो लड़का उस घोड़े पर चढ़ ही नहीं पाया। ये सब देख वहां के मालिक ने उस लड़के से पूछा कि तुमने घुड़सवारी कहाँ से सीखी और तुम्हें सिखाने वाला कौन था। अपनी बेवकूफी छिपाते हुए वो लड़का बोला, ये सब मैंने स्कूल की
लाइब्रेरी में रखी एक बुक से सीखा। घोड़ों का मालिक उसकी बात को सुनकर जोर से हंस पड़ा और अपने घोड़े को लेकर वहां से चला गया। इस कहानी से मिलने वाली प्रेरणादायक सीख। ये छोटी सी कहानी हमें ये बात सिखाती है कि बिना गुरु के हमारा ज्ञान अधूरा है। गुरु ही हमें हमारे ज्ञान का सही अर्थ समझाता है। वो दिशा देता है कि हमें अपने ज्ञान का उपयोग कैसे करना चाहिए। गुरु हम सब के जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं क्योंकि वो हमारी कमियों को पहचान कर उनमें सुधार करते हैं। किसी भी काम को करने से पहले उस काम के बारे में जानकारी होना और किताबी ज्ञान होना बेशक जरूरी है, लेकिन उस काम को ठीक से समझा से ऐसे व्यक्ति या गुरु का होना भी जरूरी है। सिर्फ चीज़ें को बारे में पता होना ही मायने नहीं रखता, बल्कि चीज़ों का उपयोग कैसे होना ये पता होना भी मायने रखता है। और यही जिंदगी की वो सीख होती हो। एक गुरु हमें सीखता है किताबें पढ़कर होशियार बनना आसान है, लेकिन उन चीज़ों खुद ही बेहतर तरीके से समझ पाना मुश्किल है। इसलिए किसी भी नए काम को करने से पहले या कुछ नया सीखने से पहले उन लोगों की राय एडवाइस जरूर लें जो उस काम को करते आ रहे हैं, क्योंकि उस फील्ड में वही आपके गुरु हैं। जरूरी नहीं है कि आप भी पहले गलती करें और तभी सीखें। दूसरों की गलतियों से सीखो और उन गलतियों को रिपीट मत करो। दूसरी बात जो ये कहानी हमें सिखाती है कि लाइफ में प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। जब तक हम चीज़ों को खुद नहीं करेंगे तब तक हम उन्हें ठीक से सीख व समझ नहीं पाएंगे। किताबी नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज का होना भी बहुत जरूरी है। जब हम चीज़ें प्रैक्टिकली करते हैं तो हम उन्हें ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। प्रैक्टिकल वर्क से हमारा कॉन्फिडेंस और नॉलेज दोनों ही इंक्रीज होती है। प्रैक्टिकल करने से हम चीज़ों को जल्दी समझ पाते हैं और लंबे समय तक याद भी रख पाते हैं। कोई भी जानकारी पढ़ने से सिर्फ याद होती, लेकिन उस जानकारी का प्रैक्टिकल करने से वो जल्दी समझ में आ जाती है। किसी भी चीज़ को समझना ज़्यादा जरूरी है, ना कि उसके बारे में बेमतलब का ज्ञान रखना।